अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड में चुनाव खत्म, रंजिश शुरू हो गई है। जी हां, खटीमा में चुनावी रंजिश में गोली मारी गई है। दबंग ने सरेआम तमंचा लेकर दौड़ाया। युवकों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नाराज परिजनों ने पुलिस चौकी घेर दी। तो ये वीडियो अब सामने आया है। खटीमा विधानसभा के मझोला पुलिस चौकी क्षेत्र में कुछ युवकों ने एक युवक को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि गोलीबारी चुनावी रंजिश में की गई है। दबंगों का हाथों में तमंचा लिए धमकाने का वीडियो भी ये सामने आया है। गोलीकांड में घायल हुए युवक हरप्रीत सिंह के परिजनों ने घटना के बाद अब पुलिस चौकी का घेराव किया, जिससे यूपी बॉर्डर पर जाम भी लग गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पहले चौकी का घेराव किया गया। एक युवक को चुनावी रंजिश में गोली मारी गई है, ये आरोप लगे हैं, और ये वीडियोस भी आपको दिखा रहे हैं जहां हंगामा किया गया और उसके बाद सड़क भी जाम हुई। यहाँ पर चौकी के आसपास के एरिया में और दो पक्षों के बीच में लड़ाई हुई थी, तो उसी के संबंध में यहाँ पर लोगों ने जाम लगाया था। पीड़ित पक्ष की तरफ से तहरीर आ गई है, उसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में चुनाव खत्म होने के बाद हर किसी को अब इंतजार है तो बस 10 मार्च का, क्योंकि नतीजों के साथ ही इस दिन हर सियासी दल के दावे सामने भी आ जाएंगे। लेकिन इस खाली समय में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम हरीश रावत मंदिर में दर्शन पूजन और प्रार्थना करते भी दिखे। हरीश रावत मंगलवार को हल्द्वानी के सूर्य देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए चौरगलिया पहुंचे। इस दौरान मीडिया के पूछे गए सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि मंदिर लालकुआं के लोगों का सबसे बड़ा आस्था का प्रतीक है और वो यहीं से प्रत्याशी हैं। लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और इसीलिए वो भी माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ा बाहर को जाओ। दर्शन करने आए हैं यहाँ, उनसे मानव कल्याण की, अपने कल्याण की कामना की और माँ सबके ऊपर कृपालु हूँ इसकी प्रार्थना की। लालकुआं क्षेत्र के लोगों की अटूट आस्था है और माँ सबका कल्याण करती है, इस क्षेत्र का कल्याण करती है। इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री की तरीके से स्थापित है। जहां एक तरफ पूर्व सीएम हरीश रावत जीत के दावे तमाम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी के दावे भी हैं। बिल्कुल, और पुष्कर सिंह धामी ने इस बार भाजपा के 60 पार के नारे को साकार होने की बात कही है। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सर, उत्तराखंड में मतदान हो चुका है, अभी किस तरीके से आप देख रहे हैं इस बढ़ते मतदान के जो आंकड़े हैं? नहीं, सीधे सीधे जनता ने हमारे कामों को अप्रिशिएट किया है और इतने बढ़ चढ़ के मतदान में भाग लिया है। हमने भी मतदान की अपील करी थी कि सभी से कि सभी मतदान में भाग लें। शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, अच्छा मतदान हुआ है। मैं सभी को बधाई देता हूँ, सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को, चुनाव आयोग को, सुरक्षा बलों में ड्यूटी में लगे हुए चुनाव संपन्न करवाने में जिन जिन ने भी अपना अहम रोल अदा किया है, उन सभी को मैं बधाई देता हूँ कि 2022 के जो आम चुनाव हैं विधानसभा के लिए, वो संपन्न हो गए हैं और शांतिपूर्ण संपन्न हुए हैं। एक ही दिन में सारा मतदान हुआ है, एक ही दिन में सारी प्रक्रिया हुई है और बिना विघ्न बाधा के, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी झड़प के। सर, वो जो भाजपा संगठन की ओर से 60+ का नारा था, वो कहीं आसपास है या उसकी स्थिति कैसे बनेगी जो आज मतदान हुआ है? नहीं, अभी 10 मार्च को जब रिजल्ट निकलेगा तो आपको दिखाई देगा। अब की बार 60 पार होगा। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? नहीं, पूरे आश्वस्त हैं, कहीं कोई संशय नहीं है। 100% नहीं, 200%। प्रचंड बहुमत की सरकार एक बार फिर बनने वाली है, मिथक टूट रहा है? मिथक टूट रहा है, प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। अगर सरकार आपकी बननी है तो ढोल नगाड़े, ये जश्न का माहौल कांग्रेस में कहाँ हो रहा है जश्न उनका? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब वो खुद ही ढोल बजाते रहे अपना, तो कौन देख रहा है उनको? उससे अपना अंदर जो भी बजाना हो बजाते रहे, उनको कौन रोक सकता है? लास्ट में उत्तराखंड की जनता से कुछ कहेंगे? आपका साथ, आप खुद कह रहे हैं कि हमारा साथ दिया है जनता ने। नहीं, मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने भी इस चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने में अपना योगदान दिया है और इतना ज़्यादा मतदान हुआ है, उत्साहपूर्ण रहा है, तो मैं सबको बधाई देता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ।
धन्यवाद सर। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इस बार भी एक बार 2022 का में मिथक टूटने वाला है और प्रचंड बहुमत की सरकार एक बार फिर से भाजपा की उत्तराखंड में बनने वाली है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सोहन परमार के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, खटीमा। और इस बीच ये भी आपको बता दें कि सीएम धामी ने फिर से कॉमन सिविल कोड की वकालत की है। मतदान खत्म होने के बाद फिर से उन्होंने अपने बयान को दोहराया है। कॉमन सिविल कोड की उन्होंने फिर से बात की है। सीएम धामी ने कहा है कि सबके लिए बराबर होना चाहिए कानून। यूनिफॉर्म सिविल कोड का गठन सरकार करेगी, सीएम धामी का ये बयान है। प्रदेश में 65% मतदान होने को लेकर सीएम धामी जीत के प्रति बेहद आश्वस्त दिखाई दिए। इस दौरान लोगों का आभार जताते हुए सीएम धामी ने एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चुनाव से पहले किए अपने वादे को दोहराया है। उत्तराखंड की जनता को, चुनाव आयोग के सभी अधिकारियों को, कर्मचारीगणों को मतदान करवाने में जो प्रशासन के लोग लगे हुए थे, सभी विभागों के, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारे यहाँ मतदान हुआ और अच्छा मतदान हुआ है। और जो 65% मतदान हुआ है वो कहीं ना कहीं सरकार को भी अप्रिशिएट किया है। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि मतदान हमारे पक्ष में हुआ है, हमारी सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमने बात की है और ये हमारा संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड में, क्योंकि ये हमारी देवभूमि है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ पर हर घर से बेटा बेटी कोई न कोई सेना में है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे राज्य से लगी हुई हैं। यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो शांत रहनी चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। एक गंगा का प्रदेश है और आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक धरोहर है हमारे उत्तराखंड के अंदर। तो हमने तय किया है कि नई सरकार आएगी। हमने संकल्प लिया है कि नई सरकार के गठन होते ही, शपथ ग्रहण होते ही हम एक प्रबुद्ध जनों की, विधि विशेषज्ञों की, स्टेक होल्डरों की एक हाई पावर कमेटी इसमें गठित करेंगे और वो कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और उस ड्राफ्ट को हम लागू करेंगे। बेशक उत्तराखंड में चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब सभी को नतीजों के लिए 10 मार्च का इंतजार है, लेकिन प्रदेश के दिग्गजों से लेकर समर्थकों तक के बीच में एक एक सीट को लेकर हार जीत के दावे सेट किए जा रहे हैं। बिल्कुल। और मतदान के बाद हमारे संवाददाता पंकज राणा पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर, तो वहां ज्यादातर नेता आराम के मूड में दिखाई दिए। चुनाव के दौरान लगाई गई व्यवस्थाओं को हटाया जा रहा था। दफ्तर को एक बार फिर से पुराने मोड में सेट किया जा रहा है। इस दौरान संवाददाता पंकज राणा ने ऑफिस में मौजूद कांग्रेस के दिग्गज चेहरों से खास बातचीत की। उत्तराखंड में चुनावी शोर थम चुका है। अब तमाम जो प्रत्याशी मैदान में उतरे थे उनका भविष्य ईवीएम में बंद हो गया है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों में क्या माहौल है ये हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं कांग्रेस भवन में मौजूद हूं और कांग्रेस भवन में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो तमाम व्यवस्थाएं बनाई गई थी चुनाव के दौरान, उसको अब पूरी तरह से हटाना शुरू कर दिया है। टेंट लगा था बड़ा, प्रदेश भर में जो सभाएं हो रही थी उनका यहाँ पर वर्चुअल तौर पर प्रचार किया जा रहा था। और इसी तरह से पूरे कार्यालय में देखिए तमाम कुर्सियाँ, मेज लगी हुई थी, तमाम कार्यकर्ता यहाँ आते थे, चर्चाएँ करते थे, पूरी टीम को यहीं से मैनेज किया जा रहा था। और अब सिर्फ चर्चाओं का माहौल है कि जब 10 मार्च को मतगणना होगी तो किस तरह से उनका जो मेहनत की है वो किस तरह से सामने निकल कर आएगी, किसकी सरकार बनेगी, क्या होने वाला है। महानगर अध्यक्ष हैं हमारे साथ लालचंद शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत मेहनत की, फुर्सत के क्षण हैं और हमें अब ये लगता है कि जो वादा हमने किया था 4 धाम 4 काम का, वो जनता ने उसे माना है। और जिस तरह से मतदान के दौरान आम जनमानस ने कांग्रेस के हमारे साथियों को अपना स्नेह दिया है, मतदान किया उनके पक्ष में, तो अब हमारी सरकार बनना जो ये ताम झाम था सब हटा दिया। देखिए अब ये तो प्रक्रिया है, क्योंकि अब जो है सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में वापस हो गए हैं, कुछ लोग अपने जो हैं वार्डों के अंदर हैं। तो यहाँ ये था कि भाई यहाँ से चुनाव पूरे प्रदेश का संचालन हो रहा था, तो किसे क्या जरूरत है उसकी सामग्री से लेके हर काम यहाँ से व्यवस्थित हो रहा था। तो आज अब सब लोग अपना अपना प्रभारी जी वगैरह और भी हैं। गरिमा जी, आप तो पूरे प्रदेश भर में घूमी हैं, तो कैसा माहौल है, आज क्या करने जा रही हैं, आज क्या होगा? नहीं, बहुत अच्छा माहौल है और मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों का अपार जन समर्थन और आशीर्वाद हमें मिला है, तो हम बहुत ही एक कंफर्टेबल सरकार यहाँ बनाने जा रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का अंतर्कलह, एक वीडियो भी वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, वो अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है। और मुख्य विपक्षी दल होने के नाते सबके सब हम ही। चलिए अब आपको सीधे वाराणसी लिए चलते हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की तस्वीरें वहां से आ रही हैं। रविदास मंदिर पहुंचे हुए हैं।
और वहां पर मत्था टेका, शीश नवाया चन्नी ने। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। आज का मौका बेहद खास। देखिए, पंजाब में होने चुनाव और यहां से संदेश देने की कोशिश किस तरीके से कर रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी। बहुत बड़ी चुनौती पंजाब में है। पंजाब का किला कौन फतेह करेगा? नई नई जिम्मेदारी संभाली है नेतृत्व में चरणजीत सिंह चन्नी के। पंजाब में हो रहे हैं चुनाव और इसीलिए पहुंचे यूपी के रविदास मंदिर और यहाँ पर पहुंच करके शीश नवाया। और तमाम जो अनुयायी हैं वो देश भर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज का मौका बेहद खास है, रविदास जयंती का मौका, और इसी मौके पर यहाँ पहुँचे चरणजीत सिंह चन्नी। खबर ये भी कि राहुल प्रियंका दोनों यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तस्वीरें जो सीधी आ रही थी हमने वो आपके सामने रख दी है। ये बड़ी जानकारी, रविदास जयंती का मौका आज है और पंजाब के सीएम रविदास मंदिर पहुंच चुके हैं चरणजीत सिंह चन्नी। कुछ ही देर के बाद तमाम तस्वीरें और भी सामने आएंगी, वो भी आपके सामने रखेंगे सिलसिलेवार तरीके से। प्रियंका राहुल की भी मौजूदगी रहेगी आज वाराणसी में। इसके अलावा और भी तमाम दिग्गज अलग अलग पार्टियों के जुटेंगे वाराणसी। जो भी तस्वीरें आनी शुरू होंगी वो आपके सामने हम रखेंगे। बात हम लगातार उत्तराखंड की कर रहे हैं। उत्तराखंड में मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में अब सुरक्षित रख लिया गया है। सभी 13 जिलों में सीसीटीवी और सुरक्षा बलों की निगरानी में ईवीएम को सील किया गया। अब 10 मार्च को वोटों की गिनती के दौरान ईवीएम को बाहर निकाला जाएगा। पिथौरागढ़ की 4 विधानसभाओं की ईवीएम मशीनें लक्ष्मण सिंह मेहर राजकीय महाविद्यालय में रखी गई हैं। तो रुद्रपुर के बगवाड़ा मंडी में स्ट्रांग रूम भी बनाया गया है और इसी तरह अल्मोड़ा में भी 6 विधानसभाओं में 911 मतदान केंद्रों की ईवीएम मशीनों को एक होटल मैनेजमेंट की कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती यहां रहेगी। 3 तस्वीरें जहां अलग अलग जगहों पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और यहीं पर पूरी सुरक्षा के बीच सभी ईवीएम्स को रखा गया है और अब ये सीधा 10 मार्च को ही खुलेंगे और इसी से ही नतीजे साफ हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई को लेकर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने दिया है बड़ा बयान। एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा, वोट की खातिर मंत्री के बेटे को छोड़ा गया। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने उन्नाव सदर से भाजपा प्रत्याशी पंकज गुप्ता के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। बीएसपी से आए करीब 200 कार्यकर्ताओं को दिलाई बीजेपी की सदस्यता। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनने का किया दावा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ पर बोला है हमला। कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाति देखकर करते हैं एनकाउंटर। ओम प्रकाश राजभर पर हमला कराने का भी लगाया आरोप। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भाजपा प्रत्याशी अमरीश रावत के पक्ष में मांगा वोट। कुर्मी नेताओं की पार्टी बदलने के सवाल पर कहा, चुनाव आने पर यह एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता है, इसका कोई प्रभाव चुनाव पर नहीं पड़ता। सिराथू सीट पर जारी है नेताओं के दल बदल का खेल। जनसत्ता दल पार्टी के जिला अध्यक्ष माजिद अली जनसत्ता दल छोड़कर समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। एमएलसी मान सिंह यादव ने माजिद अली को दिलाई सपा की सदस्यता। कांग्रेस नेता और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो। एबीपी गंगा से बात करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, यूपी में हुए 2 चरणों के मतदान से स्पष्ट है कि भाजपा का खिलाफ हवा है। हार देखकर भाजपा बौखला गई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भाजपा और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला है। कहा, ओवैसी भाजपा का चच्चा जान है। दोनों दिन में अलग अलग मदरसे में पढ़ते हैं, शाम को दोनों ट्यूशन नागपुर में ही लेते हैं। उत्तरकाशी की तीनों विधानसभा की पोलिंग पार्टी देर रात जिला मुख्यालय राजकीय कृति इंटर कॉलेज पहुंची। आईटीबीपी की कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में ईवीएम को जमा किया गया। टिहरी जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर 951 पोलिंग पार्टियां पहुंची जिला मुख्यालय। विधानसभा और आईटीआई के स्ट्रांग रूम में जमा हुई ईवीएम 10 मार्च को होगी अब जनगणना।